नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद नेटवर्क। आज एलएस कॉलेज के बीएमसी विभाग में सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय था मीडिया का सामाजिक दायित्व। इस मौके पर विभाग के समन्वयक राजेश्वर सर ने कहा कि पहले पत्रकारों को इंसान, फिर नागरिक और इसके बाद पत्रकार बनना चाहिए। साथ ही प्रशांत सर ने कहा कि समाज है तो मीडिया है और बिना समाज के मीडिया का कोई वजूद नहीं है। इसमें विभाग के बहुत सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया और विद्यार्थियों के नाम हैं प्रियंका, दिलजीत, उज्जवल, शालिनी, अमित, भारती, सपना आदि। प्रथम वर्ष के छात्र आलोक ने कहा कि मीडिया समाज को दिशा देने का काम करती है। द्वितीय वर्ष के छात्र अमित ने कहा कि समाज के विकास में मीडिया अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंच संचालन द्वितीय वर्ष की छात्रा सम्मी भारती ने किया। अभी आगे की वीडियो आप देखिए चंद नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। उसका नाम ही है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो मीडिया का सामाजिक दायित्व है कि सोशल मीडिया है तो उसका आशय क्या है? कहीं ना कहीं उसकी सामाजिक भूमिका है। दुर्भाग्य से जो सोशल मीडिया है वह इंडिविजुअल मीडिया बन गई। उसमें सोसाइटी को छोड़कर के सब कुछ है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने फेसबुक आईडी से या अपने ट्विटर हैंडल पर या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे दूसरे का तस्वीर लगाते हैं या समाज की किसी महत्वपूर्ण घटना उसका उल्लेख करते हुए फेसबुक पर साझा करते हैं? नहीं करते हैं। या तो उसमें हमारा हो या किसी न किसी रूप में हमारी उपस्थिति हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई जन नेता आता है, चिराग पासवान, तो चिराग पासवान का जन्मदिन है तो वह फोटो, उस फोटो की तलाश होती है जिस फोटो में चिराग पासवान तो हो ही, मैं भी हूं। तटस्थ भाव से चिराग पासवान का कोई फोटो नहीं डालता। एक एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं, किसी भी राजनेता के संदर्भ या किसी भी समाज सेवी के बदले मान लीजिए कि जिलाधिकारी ने कोई महत्वपूर्ण काम किया और सोशल मीडिया पर उसका हमें साझा करना है उसकी खबर को, हम करते क्या है? उस जिलाधिकारी के साथ अपनी तलाश करते हैं। मतलब आई जो अपना अहम है, मैं है, यह मैं जो है इस मीडिया को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर करता है। अखबारों में ऐसा नहीं। अखबार में प्रशांत सर काम करते हैं प्रभात खबर में। कई बार आपने देखा होगा जब फोटो हम लोग लेते हैं तो ये बाहर जाता है। प्रिंट मीडिया और अब तो डिजिटल मीडिया भी, अब सभी लोग शायद अब जन्म भी डिजिटल मीडिया में ही अब बच्चों का हो रहा है। और आप लोग भी जब पत्रकार बनने के जो कदम रखते हैं, पहला कदम वो न प्रिंट में जाता है न इलेक्ट्रॉनिक में जाता है, बल्कि वो डिजिटल में ही जा रहा है। अब यही है यथार्थ जो है, यही है। तो डिजिटल का ही अगर डिजिटल पर अगर अभी हम नहीं जाएं, दो मेन स्ट्रीम को ही देखें, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। स्टार्टिंग में क्या था, आज़ादी के बाद से, जैसे अंकित जी ने चर्चा की, चाहे आज़ादी के पहले, तो प्रिंट मीडिया ही, और जो मीडिया का अगर चौथा स्तंभ माना जाता है भारत में, तो प्रिंट मीडिया को ही लेकर चौथा स्तंभ माना जाता है। ऐसे लोकतंत्र में लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो मीडिया का काम क्या है चौथा स्तंभ के रूप में? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के क्रियाकलाप जो है, इसके जो वर्क कल्चर है या फिर इसके जो काम है, इस पर दृष्टि डालना और इस पर नजर रखना। अगर कहीं इन विधायिका, कार्यपालिका जो भी ये जो 3 स्तंभ है, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है तो इसको सोसाइटी के सामने रखना या फिर सोसाइटी की बातों को सरकार तक पहुंचाना या फिर सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना, ये मीडिया का प्रमुख काम है। अगर आप लोग जिस समाज में रह रहे हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? आप अपने दैनिक जीवन को तो रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर कक्षा में आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, इसको कौन रेगुलेट करता है? क्या यहाँ क्लास चले ना चले, कब विद्यालय बंद हो, कब क्या हो, रिजल्ट है, कब एग्जाम? विश्वविद्यालय प्रशासन करता है। यानी कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी मीडिया की नजर रहेगी, तभी वो सूचनाएं आप तक पहुंचेगी, सोसाइटी तक पहुंचती है वो सूचनाएं। वैसे ही अगर विधायिका में अगर हम जाएं तो विधायिका में क्या है, जब यहाँ पर सभी ने बोला, सभी लोग नेताओं को लेकर चर्चा कर रहे थे कि और मीडिया की निगेटिविटी ही मैक्सिमम लोगों ने इस पर चर्चा किया, लेकिन पॉजिटिविटी पर भी ध्यान आपको देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर विधायिका में हम जाए तो मीडिया का निगेटिव रोल ही है। विधायिका में अगर हम जाए तो विधायिका का जो कार्य है
काबिल तारीफ है। आप अपने स्टेट से मत लीजिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप जब अभी सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो हो सकता है कि पीजी करने के लिए दूसरे स्टेट में जाएं या फिर आप अपने स्टेट में रहें। तो एक बिहार को ही एक मानक मानकर हम पूरे देश का कभी विवेचना नहीं कर सकते हैं कि सोसाइटी की क्या स्थिति है, फिर मीडिया की क्या स्थिति है। बहुत सारी जगहों पर विधायिका का जो काम, विधायिका के काम पर मीडिया का रेगुलेशन रहता भी है, देखता भी है मीडिया अपना समय समय पर उनके कार्यों को, सही काम है, जो अच्छे काम है, वो सोसाइटी के सामने आता है। न्यायपालिका की अगर हम बात करें, न्यायपालिका में जब भी न्यायपालिका अगर जब कोर्ट के अंदर कोई भी भारत के लिए काला दिन कहा जाता है। जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बात को ज्यादा देर लंबा नहीं की, कहे थे 100 दिन में इसका रिजल्ट दे देंगे। तो 14 से आज कितना, 22, 26, 11, 2022 जी जी सर नहीं भैया, हो गया बाकी मेरा मैथ कमजोर है। तो सर जी बताएं कि मुद्दा पर आ जाए, बिल्कुल मुद्दे पर आ जाए। मीडिया का सामाजिक दायित्व। सबसे पहले हम जिस कॉलेज में बैठे हैं, यहाँ पर ही सामाजिक मीडिया का दायित्व है। अच्छा, बतौर यूनिवर्सिटी है, सुनने में आता है कि यहाँ पर 5000 स्टूडेंट का एडमिशन है। बतौर सभी शिक्षकों को दिल से हाथ रखकर बताना है, 70-80 हजार से किसी का कम का पेमेंट नहीं होगा। नहीं है, इस बात को सोचना चाहिए ना कि क्यों नहीं आते हैं। अब वो कहेंगे कि इसमें स्टूडेंट का जिम्मेवारी है। भैया 2% आपका भी जिम्मेवारी है कि आते क्या नहीं। वो तो मानते हैं कि हमेशा सतीश सर, ऐसा कहा जाता है कि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, लोकतंत्र का। हाँ सर, लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है। लेकिन मीडिया दो तरह का है, जैसा कि हम लोग जानते हैं और शुरू से चला आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्रिंट मीडिया। हमारी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना दायित्व बहुत हद तक भूल गई है और प्रिंट मीडिया में भी उसको जिंदा रखा है। प्रिंट मीडिया में हर चीज ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर चीज ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। और मीडिया का काम है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं कर रही है, खत्म ही हो गई है उनके पास से। एक कोई उनको मुद्दा मिल जाए, जैसे अभी आफ्ताब और श्रद्धा कांड है, पूरे दिन उसी पर चलेगा। कहाँ कितना हड्डी मिला, कहाँ से खोपड़ी मिला, कहाँ से जमुना मिला, वो सुनाएगी। और कहाँ कौन सा क्राइम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आफ्ताब और श्रद्धा वाला जो केस हुआ उसके बाद क्राइम रुक गई है, क्राइम अभी भी हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बस अपना वही चलाना है। और इसमें हम जनता की भी गलती है कि लोग उसी को देखना पसंद करते हैं, जहाँ दूसरा न्यूज आएगा वहाँ लोग नहीं देखेंगे। लोगों को भी यही जानना रहता है कि उसका इंफॉर्मेशन कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूरा अपना दायित्व भूल गई है, लेकिन प्रिंट मीडिया जो हम अभी भी, जिसमें हम पूरा भरोसा कर सकते हैं और करते हैं, कि वो सिर्फ खबरों को दिखाए ना, खबर को सरकार तक पहुंचाए और सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया। 2019 में पुलवामा हमला में मुजफ्फरपुर का एक जवान शहीद हुआ था। 4 दिन मीडिया में खबर चला था कि देश का लाल शहीद हो गया, और 4 दिन के बाद वही जो लाल दिखा रहे थे वह लाल नोट छापने लगे। उसके बाद कोई पूछने नहीं गया मीडिया के लोग, या कोई नहीं गया उन्हें जो सरकार ने मुआवजा दिया वो मिला या नहीं। मीडिया का ये भी सामाजिक दायित्व है कि वो सिर्फ खबरों को दिखाए ना, खबरों से लोगों को जागरूकता फैलाए, और साथ ही साथ सरकार और जनता के बीच वो कड़ी का काम करे, सरकार तक जनता की बात पहुंचाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है इसकी भी जानकारी रखे। मीडिया जो है वह सरकारों से भी सवाल पूछने की ताकत रखे। आज का मीडिया दुर्भाग्य से सरकार से सवाल पूछने का ताकत नहीं रखता है। अभी गुजरात चुनाव चल रहा है, एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में राहुल कंवर, एक बहुत बड़े एडिटर हैं न्यूज 24। मीडिया का सामाजिक दायित्व, तो मीडिया का दायित्व ही समाज में है, यानी जो सामाजिक हित के लिए काम करते हैं मीडिया, वो मीडिया का दायित्व है। हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, या सबने कहा भी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस ढंग से काम कर रही है। अगर वो गलत कर रही है तो वो उसको भी दिखाना है, और क्या क्या योजनाएं, मतलब जो भी कुछ कर रही है उसको दिखाना मीडिया की जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी है कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है निष्पक्षता। लेकिन सवाल ये है कि क्या मीडिया निष्पक्ष है। अगर
अगर मेरे विचार से इसका जवाब है कि नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक सड़ा हुआ मछली पूरा तालाब गंदा कर देता है। उसी तरह से जो अच्छे पत्रकार है उनका भी इमेज डाउन होता है। कुछ ऐसे धंधेबाज बस अब एडवर्टाइजमेंट करता है किसी भी चीज़ का, किसी भी एक सिंगल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट करता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए ABP या फिर आज तक, ये सब अगर मोदी जी सो भी गए तो उनका भी यही बताया जाए चाहे वो विदेश गए तो उनका विदेश किस लिए गया वो नहीं बताया, लेकिन हम विदेश गए और कितना वहाँ से कर्ज लेके आए ये भी नहीं बताएगा। और इन दोनों मीडिया के बीच में एक नया मीडिया आया है, सोशल मीडिया। ये बस जाति और धर्म के बीच में रखकर अब पैसा कमाना और लोगों को लगाने का काम करता है। जैसा कि कहीं भी चुनाव हो या फिर चुनाव हो, वहाँ पे किन पार्टियों के लोग खड़े हुए हैं ये नहीं बताएगा, बस किन किन जाति के लोग खड़े हुए हैं ये जानेगा। और पब्लिक ओपिनियन में जब फील्ड में उतरेंगे तो बस आप इस जाति के हैं तो आप अपने जाति को वोट दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, यही पूछेगा। तो इनसे हम लोग को बच के रहना है। और मीडिया एक अपने सामाजिक दायित्व को नहीं निभाता है, ये तो सही बात है। और लोगों का कहना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन मेरा मानना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता था। आज की मीडिया लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, उसको रद्द करके पूरी डिफिनेशन बताते हैं। तो मीडिया का सामाजिक दायित्व किताबों में बड़ी इसकी लंबी चौड़ी अवधारणाएं हो सकती है, जो हम लोग पढ़ते हैं हमारी आपकी हो सकती है। लेकिन मीडिया का सामाजिक दायित्व अगर हम सभी छात्र यहाँ पे पत्रकारिता विभाग में पढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत से यहाँ पे जो सीनियर भी होंगे, जो हमारे कला साथी भी होंगे, वो फील्ड में पत्रकारिता कर रहे होंगे। पत्रकारिता ये मेरा